आज है नवरात्रि का चौथा दिन और यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। मैंने नहा लिया है, पूजा पाठ हो गई है और मेरी बहन जा चुकी है दुकान। और यहाँ पे मेरे ओंठ के ऊपर पिंपल्स निकल गया था। अभी फ़िलहाल मैं नहा धो ली हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ कर ली थी। मैंने आज अपनी बहन के लिए खाना नहीं बनाया था, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा टेंशन हो रही है। पता नहीं आज कैसे पूरा दिन भूखी रहेगी। और मैं अभी फ़िलहाल अपने लिए बना रही थी चाय। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है चाय अपने लिए और मैंने सुबह चाय बस बनाया था बहन के लिए। और यहाँ पे फिर मैं पीने लगती हूँ चाय। आइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। तो आज है नवरात्रि का चौथवा दिन। सच्ची में कितना जल्दी चौथा दिन आ गया, कुछ पता ही नहीं चला है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सुबह मिली थी, सुबह के बाद अभी मिल रही हूँ। शाम को 6 बजने वाले हैं, 6 बजने को सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं और अभी मेरी बहन नहीं आई है, दुकान गई है। जैसे कि आप लोगों को पता है नवरात्र चल रही है, तो नवरात्रि की आज चौथा है, मतलब चौथा दिन है आज नवरात्रि का। और मेरी बहन सुबह चली गई थी 5 बजे। सच्ची में मतलब मैंने आज खाना भी नहीं बनाया अपनी बहन को। और मेरी आँख कैसे हो रही है यार, मैंने अपनी बहन को खाना नहीं बनाया था क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट न होने के कारण मैंने खाना नहीं बनाया था। तो आज मेरी बहन सच्ची में पूरा दिन भूखी रही है बेचारी। वहाँ पे कुछ खाने को भी वैसे ज़्यादा नहीं मिलता, वही समोसा वमोसा मिलता है, तो वो तो डेली का रहता है समोसा खाना वाना। तो उससे क्या ना कि बैठे बैठे पेट में भी डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए वो डेली नहीं खाती है। और जहाँ पे दुकान है वहाँ पे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है खाने के लिए। तो मैंने आज खाना नहीं बनाया था। सच्ची में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और चलिए हो गया, मिलती हूँ जब मेरी बहन आ जाएगी। और वैसे भी संध्या का टाइम हो चुका है और अब दिया बत्ती करेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से जब मेरी बहन आ जाएगी, दिखाऊंगी खाना में। तो आज मैंने खाना में बनाया है सब्जी और पराठा। तो व्रत हम लोग नहीं हैं, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और वो भी डेली दुकान जाएगी, जिसकी वजह से व्रत थोड़ा सा घर में रहो तो ठीक रहता है, लेकिन फिर वहाँ पे पानी वानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। पानी मिल जाता है लेकिन सबका वैसे वाला पानी मिलता है तो नहीं रही है। फिर मैंने वैसे वो रहती थी, रही है बहुत दिनों तक, 5 साल उसने व्रत किया है, अब नहीं रह रही है। तो मिलती हूँ आगे। सो फ्रेंड्स, रात में फिर जब मेरी बहन आ गई थी तो मैंने वीडियो बनाना ही मेरे को भूल गया था। मैं खाना वाना देने में लग गई थी तो मेरे को बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है और सुबह मेरी बहन रेडी हो रही है। टाइम देख लीजिए, यहाँ पे 5:03 हो चुका है। उठी तो 4 बजे की है। 4 बजे दोनों लोग उठ गए थे। मेरी बहन नहाने वहाने चली गई थी। मैंने दूध वूध गर्म किया, मतलब दूध जो रखा हुआ था कल वाला, तो उसको मैंने सुबह टाइम गरम वरम किया। खाने के लिए पूछी कि खाना बना देती हूँ कुछ पूड़ी पराठा, तो मना कर दी, बोली नहीं मैं नहीं खाऊंगी। और क्योंकि वहाँ पे बैठे बैठे मेरा पेट डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण मैं नहीं खाऊंगी खाना। कुछ हल्का फुल्का वहाँ पे लेके खा लूँगी, लेकिन मेरे को खाना मत बनाना। तो फिर मैं खाना नहीं बनाई। और देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे चाय वाय मेरी बहन ने पी लिया था, मैंने चाय बना के दे दिया था। और यहाँ पे देखिए मेरी बहन हो चुकी है रेडी दुकान जाने के लिए। यहाँ पे टाइम करीब 5:20 हो चुके थे। तो यहाँ पे मैंने पानी का बॉटल टांग दिया है उसकी स्कूटी में और वो यहाँ से निकल चुकी है। सो फ्रेंड्स, अभी भी देखिए बाहर बहुत ज़्यादा अंधेला है, अभी उजेला नहीं हुआ था। तो मेरी बहन घर से निकल चुकी है दुकान के लिए। तो यहाँ पे मैं उसको समझा रही थी कि आराम से जाना, अच्छे से जाना, ज़्यादा तेज़ बाइक नहीं चलाना, धीरे धीरे चलाना। और अभी बहुत ज़्यादा अंधेला था, इतने अंधेले में मेरे को भेजने में बहुत डर लगता है। लेकिन नवरात्रि के टाइम पे वहाँ पे 24 घंटे भीड़ चलती है। और जैसे कि हमारे साथ कोई है नहीं, कोई मतलब हमारे घर में कोई है नहीं जो हेल्प करे, बस हम 2 ही लोग हैं। तो वो दुकान संभालती है और मैं घर संभालती हूँ। और अभी बाहर का नज़ारा देख लीजिए, अभी भी उजेला नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा उजेला होने लगा था। तो चलिए अब मैं चलती हूँ अंदर और अभी करूँगी घर का काम, जो बर्तन वर्तन रखे हैं।
सो दोस्तों फिर मैं आ गई थी अंदर, दरवाज़ा बंद कर ली थी और मेरी बहन जा चुकी थी दुकान के लिए। तो फिर वो जब वहाँ पहुँच जाएगी तो फिर मुझे बताएगी कि मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ हमारे घर से जो हमारी शॉप है, मतलब जो हमारी दुकान है, करीब होगी आधा 1-2-3 मतलब 2-3 किलोमीटर के आगे होगी, और थोड़ा-सा जाने में टाइम भी लगता है। और अभी इस टाइम पे भीड़-भाड़ भी चलती है, तो दिनों रात भीड़ चलती है। ऐसा नहीं है कि दिन ही में बस भीड़ चलती है, रात में भी उतनी ही भीड़ चलती है और दिन में भी उतनी ही भीड़ चलती है, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ चलती है। तो रात में दुकान हम बंद करवा देती हूँ, क्योंकि बहन अकेले मेरी कहाँ तक बैठेगी और कोई साथ में है नहीं, कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। बस हम दोनों बस हैं, तो मेरी बहन दुकान संभालने चली जाती है, मैं घर में रहना भी एक जन को ज़रूरी होता है। तो इसीलिए फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई जब मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, रिश्तेदार होते हुए भी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है ना, तो ऐसा लगता है कि ऐसे रिश्तेदार होना ही नहीं चाहिए। मतलब कि होते ही क्यों हैं, जो रिश्तेदार होते हैं वो थोड़ी मदद करने के लिए होते हैं, मददगार होते हैं, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार हैं ना वो किसी भी काम के नहीं हैं। मतलब ये नहीं सोचते हैं कि चलो मम्मी पापा नहीं हैं, कम से कम 2 लड़कियां हैं तो हम हेल्प करें, कुछ मदद करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे रिश्तेदार तो किसी भी काम के नहीं हैं, सही में बताऊं। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ, जो सच्चाई है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके माँ-बाप नहीं हैं तो कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, ये बात तो आप लोग जान लीजिए। अगर माँ-बाप हैं तो सब कोई है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने बर्तन धो लिया था, बर्तन धोने के बाद बर्तन माँज लिया था, बर्तन माँजने के बाद अब इनको धो लेती हूँ। धोने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने बर्तनों को रख दिया है, मतलब उसी में प्लेटफ़ॉर्म में। मतलब पानी भी अच्छी तरह से निथर जाएगा, जब पानी निथर जाएगा तो मैं रख दूँगी जाली में बर्तनों को। यहाँ पे मैंने दूध को भी गर्म करके रख दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो बर्तन पहले मैंने धुल लिया था, झाड़ू थोड़ा बाद में लगा रही हूँ। मैंने पहले सोचा कि पहले किचन को साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले किचन से स्टार्ट किया है झाड़ू लगाना, तो मैंने पहले किचन में लगाया, फिर जहाँ पे हम लोग सोते हैं हॉल में, तो यहाँ पे झाड़ू लगाया। और इतनी ज़्यादा शीत रहती है ना मेरे घर में कि नीचे एकदम गीला-गीला सा रहता है। मतलब पूरा जो फर्श है ना वो पूरा गीला-गीला सा रहता है, और शीत के कारण, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हमारे यहाँ गिरता है, अभी कल भी पानी बहुत तेज़ गिर रहा था, रात भर पानी गिरा है। तो पानी के कारण पूरे घर में मेरे सीलन सी रहती है, शीत सी रहती है। यहाँ तक कि फर्श भी पूरा गीला-गीला सा लगता है, नीचे पैर रखो तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी मतलब भरा हुआ हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी बहन जा चुकी है, मैं करने लगी हूँ घर का काम और लगा लेती हूँ झाड़ू। तो देखिए यहीं पे मैं वीडियो को एंड भी करूँगी, क्योंकि वीडियो ये कल से चल रही थी, तो इसको मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी, क्योंकि फिर आगे का भी ब्लॉग बनाना है मेरे को। तो देखिए यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उठा लेती हूँ कचरा, और कचरा उठा के फिर मैं बाहर लेके फेंक दूँगी इसको। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो या थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे भी यार सपोर्ट करिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करो यार, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, टाटा।